अच्छे से निपट गया। तो भाइयों, रामलीला समाप्त हुई, सत्य की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। भाई बुराई का अंत तो पिताजी किया करते थे, इस बार आपने किया है। लापतागंज में रामलीला हुई, लापतागंज शुद्ध हो गया, लेकिन अब सुना सुना लग रहा है। ये तो है। सबने अपना अपना काम बखूबी निभाए हैंगे। अबे नौसिखियो, पापा कसम हमारे डायरेक्टर साहब को तो बोलने दो। अबे गुड्डू, पापा कसम हमारे पापा की जेब से पैसे निकालना इतना मुश्किल नहीं जितना इन नौसिखियों को सिखाना। जो डायरेक्टर यानी सुरीलिन कर दिया, तालियां। हाँ, सुरीली ने किया है। बेटा वो क्या कहते हैं, वो बोल दो, सबको बोल दो। सबको थांग को बोल रही है। सुरीली, तुमको क्या लगता हैंगे, हमको छोड़ के बाकी लोगों में सबसे अच्छा पार्ट किसने किया हैंगे? अरे अच्छा पार्ट तो पिताजी किया करते थे। जटायु का? हाँ। आया, सबने अच्छा किया कह रही है। तो भाइयों, रामलीला देख के भूल मत जाना, रामलीला को अपने जीवन में उतारना भी, तभी रामलीला सही मायनों में सफल होगी। क्योंकि रामायण हमारे जीवन का सार है, एक सबक है जो श्री राम ने लीला रच के हमें सिखाया है, हमारे जीवन की अच्छाई और बुराई में भेद बताया है। मुकंदी भैया, एक बात बताइए, राम भगवान थे तो रावण ने सीता का हरण कैसे कर लिया भाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। उसकी लीला उसी की तरह अनंत है, उसे जानना असंभव है। लेकिन जरा सोचो, अगर रावण सीता का हरण नहीं करता तो वो कैसे मारा जाता, बुराई कैसे मरती? इसका मतलब किसी स्त्री के हरण के पीछे कोई लीला होती है। भाई हमारी भी एक स्त्री का हरण हुआ था, बाद में वो श्याम के साथ हरी हरण हो गई। चुप करो, कहाँ बकलोली कर रहा है? छोड़ो, चलो दिवाली की तैयारी करो। पता है, रावण का वध करके श्री राम सीता मैया को लेके अयोध्या चले गए और फिर दिवाली मनाई। अरे दिवाली तो पिताजी मनाते थे। अरे मुकुंदी बाबू, आपकी सीता दिखाई नहीं दे रही है, कहीं उनका हरण तो नहीं हो गया? पगला गए होगा मामा। अरे वो अपने जीजा के साथ गई है अपनी अम्मा के यहाँ, उसकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे भैया, फिल्म खत्म हो गई, घर नहीं जाना है? अबे गुड्डू, हाँ पापा कसम क्या पिक्चर थी बे? हाँ, चलो सब लोग चले गए भैया। मर्द टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला। अबे गुड्डू, पापा कसम हम सोच रहे हैं कि अमित जी की तरह हम भी अपने सीने में चाकू लेके मर्द नाम गुदवा ले। आइडिया बहुत अच्छा है भैया। अबे यार, अमित जी का मर्द और हम सेम टू सेम है गुड्डू। अबे पापा कसम, मर्द की तरह हमारा नाम भी लापतागंज के हर लेडी के टंग पे रहता है गुड्डू। वो कैसे भैया? अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो। लापतागंज में जब तुम किसी चाची को आवाज लगाते हो तो क्या कहती हैं? हम बिजी हैं, खाना बना रहे हैं, आओ। पापा कसम, अगर मौसी को आवाज लगाते हो तो क्या बोलती? कहती है हम बिजी हैं, कपड़े धो रहे हैं। किसी को आवाज लगाते हो तो बोलते हैं हम बिजी हैं, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाला है। कोई बोलते हैं हम बिजी हैं, हमारे पतिदेव आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक भैया। अब यार गुड्डू, और तो और पापा कसम कोई हमको घसीट के चाटा मारता है तो उफ तक नहीं निकलता है बे, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता गुड्डू। आओ। अबे 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 पगला आ गए हो क्या? अबे साइकिल चढ़ा दी हमारे पैरों पे। अबे क्या समझ लिया, एमजी रोड जो चढ़ा दी साइकिल है? सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। आप ठीक तो है ना? भैया, हमने आपको रुलाया है, एक मर्द रोया है, हमारी वजह से एक मर्द नाम का बम लीक हो रहा है। अबे हम नहीं लीक हो रहे, कोई और लीक हो रहा है। आओ जरा। क्या बात कर रहे हैं? कौन? अब क्या करें? ऐसे बेटा इतना फूट फूट के नहीं रोते। अरे
अरे फूट फूट के तो पिताजी रोते थे, खास तौर पे तब जब वो कहीं से फूट के आते थे। यहाँ तो किस्मत ही फूटी है। अरे भाई, पापा कसम सुरीली, तुमको किसने हर्ट पहुंचाया हमको बताओ, मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोलो बोलो। मौसी, पापा कसम कितनी बार हमने आपसे कहा है कि सुरीली के आसपास प्यास तक मत काटा करिए, उसकी आंखों में आंसू देख के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा लेकिन हमने तो। पापा कसम, अगर आप सुरीली के मायो नहीं होती तो हम कुछ कर बैठते। देखिए मौसी, ऐसा है, आपने सुरीली को हर्ट पहुंचा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे गलत तो पिताजी किया करते थे, यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी गलती हम। लेकिन आज ना गलती दीदी की है और ना गलती हमारी। तो फिर किसकी गलती है? अरे ये जान के क्या झंडे गाड़ोगे? सुरीली की समस्या को कोई नहीं सुलझा सकता, यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी। ऐसा है गुरु, एक मर्द हर समस्या सुलझा सकता है। अरे तो तुम्हारा मतलब है हम मर्द नहीं है जो सुरीली की समस्या को सुलझा नहीं पाए? क्या बातें कर रहे हैं? क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, हाँ देखो फिर से रोने लगे हैं। सुरीली सुरीली, इधर आओ गुरु। अगर तुम मर्द होते ना तो अब तक समस्या सुलझ चुकी होती, समझे? तो तुम्हारा मतलब है कि हम मर्द नहीं हैं? अबे जब मतलब समझ चुके हो तो एक ही सेंटेंस बार बार दोहरा के अपनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, अब फैसला हो जाएगा कि कौन मर्द है और कौन नामर्द। तो ठीक है गुरु, फैसला हो जाए, बोलो क्या करना है? बताएंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, सारे लापता गंज वालों के सामने बताएंगे। ओके, मंजूर है। भैया, बात का बवाल हो गया मगर भाभी की समस्या का पता नहीं चला। अबे गुड्डू, समस्या का पता भी लगा लेंगे और उसको सुलझा भी लेंगे, लेकिन पापा कसम पहले मामा के साथ मर्द कंपटीशन जीतने के बाद। हाँ तो मामा बोलो क्या करना है? हाँ, भाई पकड़ो हाथ। देखो भाई, पिताजी का मानना था कि जैसे मेहंदी का चढ़ता रंग एक नारी के नारित्व की निशानी होती है, क्या बात कहेंगे? बिल्कुल वैसे ही किसी के खाने की क्षमता मर्द के मर्दानगी की निशानी होती है। एक सेकेंड, निशानी छोड़ो, पॉइंट पे आओ। क्या कहना चाहते हो बताओ? भाई पॉइंट ये है कि 1 मिनट के अंदर हम और विजय पांडे मिर्च खाएंगे, और 1 मिनट में हम दोनों में से सबसे ज्यादा जो मिर्च खाएगा वो सबसे बड़ा मर्द कहलाएगा। अबे गुड्डू, इसे कहते हैं वे कम काओ हिट मी, यानी कि आ बैल मुझे मार। अबे मामा, पापा कसम बचपन से हम बहुत बड़े चटोरे हैं, समझे? खाने के मामले में तुम हमें नहीं हरा सकते। आओ चलो शुरू करें कंपटीशन। हाँ, छिछोरे तो पिताजी थे, और उनके छिछोरेपन की कसम अगर हमने तुम्हें धूल न चटाई तो हमारा नाम भी सुरीली के मामा नहीं। देखते जाओ विजय पांडे, हम ये कंपटीशन जानबूझकर हार कर तुम्हें कैसे मात देते हैं। हो गया। एक मिनट देखिए, काउंटिंग के हिसाब से 1 मिनट में मामा ने खाए हैंगे 12 मिर्ची और विजय पांडे ने कुल मिलाकर खाए हैंगे 72 मिर्ची। तालियां।
इस हिसाब से विजय पांडे को विजेता मानते हुए सुरीली के मामा से बड़ा मर्द यानी कि असली मर्द घोषित किया जाता है। अरे एक मिनट एलिजा, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मामा तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। हाँ चौरसिया तुम सही कह रहे हो। हाँ। विजय पांडे ने साबित कर दिया कि वो मर्द है। भाई विजय पांडे को तभी असली मर्द घोषित किया जाएगा जब विजय पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाएगा। अबे हम मर्द थे, मर्द हैं और मर्द रहेंगे। अगर मर्द हो तो सुरीली की समस्या को सुलझाओ। पापा कसम, हम सुरीली की समस्या को सुलझाएंगे और असली मर्द कहलाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात हम और घोषित करते हैं कि अगर विजय पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाने में सफल हो गया तो हम 5 दिन तक लापतागंज में नारी का वेश धारण करके घूमेंगे। और अगर विजय पांडे सुरीली की समस्या को सुलझाने में सफल नहीं हुआ तो पापा कसम, हम गुड्डू की ओरिजिनल कसम खा के कहते हैं कि हम लापतागंज में 5 दिन तक लेडीज कपड़ा पहन के टहलेंगे। ओके? अरे सुरीली, खुशी में इतना भांगड़ा कर रही हो। सुरीली हमें बताओ ना तुम्हारी क्या समस्या है। प्लीज टेल मी। अरे सुरीली बेटा, अगर मुंह से नहीं बता सकती हो तो इशारे से ही बता दो। हम बता रहे हैं। अरे हमें पकड़ो। हम बता रहे हैं। देखो सुरीली की समस्या ये है, लापतागंज में वो गाने की जो क्या कहते हैं उसे, वो जो होने वाली है हाँ प्रतियोगिता। हाँ जो भी है उसमें इसे हिस्सा लेना है और जीतना भी है। बताओ क्या? अबे गुड्डू, अबे मिर्ची लग रही, बड़ भाई पानी पिला दे जल्दी। अबे पानी जल्दी लेके आओ, बहुत मिर्ची लग रही गुड्डू। अबे जल्दी ला बे। अरे जो लड़की बोल नहीं सकती वो गाने की प्रतियोगिता कैसे जीतेगी? मामा तुमने विजय पांडे को फंसाया हैंगे। फंसाया नहीं है, वो खुद फंस गया है। अबे हम तो अपने ही पलंग में लेटे हुए। अरे पापा कसम, इस बार मामा ने बहुत डीपली घुस के फंसाया है। अब हम सुरीली को कैसे जिताएंगे? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। जोर लगा के, जोर लगा के। ये आवाज कैसी आ रही है? जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। अरे ये क्या कर रहा हूँ भाई? कुछ नहीं भैया, साइकिल का आगे वाला डंडा काट रहे हैं। मगर क्यों? ए आया छन छन छिक छक 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 छक। अरे हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही, फिर समझाओ। भाभी का कहना है कि इसे जेंट्स साइकिल से लेडीज साइकिल बना दें ताकि आपको घाघरा चोली पहनकर चलाने में प्रॉब्लम न हो। अबे इधर लाओ जरा। पापा कसम, हमारी बेइज्जती से ज्यादा हमारी इज्जत के बारे में सोचो गुरु। अबे यार ये शर्त लगा के हमारे रातों की नींद हराम हो गई गुड्डू। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारी बेइज्जती को कोई नहीं रोक सकता जब तक कि आसमान से कोई धमाका ना हो जाए? जो कि कभी नहीं होगा। अबे गुड्डू इधर आओ, आप भी थोड़ा खड़े होंगी। एक बेहतरीन आइडिया आया है बड़े भाई। क्या? सोचो गुड्डू, आसमान से धमाका हो ना हो, लेकिन अगर लापतागंज में धमाका हो जाए तो? हमको समझे नहीं। समझाते हैं। अबे गुड्डू,
पापा कसम हमारी बेइज्जती तो तब होगी जब सुरीली कंपटीशन हारेगी। मतलब हमारे ढिंचक दिमाग में एक ढिंचक सा आइडिया आया है। आया और समझाए। है ना? क्या बात कर रहे भैया, क्या आइडिया है। सीरियसली? तो बस फिर तुम जल्दी से घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। और सुरीली तुम हमारे साथ ही रहो, क्योंकि देखो अच्छे घर की शरीफ लड़कियां रात में ट्रैवल नहीं करती। कम प्लीज। टेक केयर भैया, आइए भाभी। देखते जाओ बिजी पांडे, अगर हमने तुम्हें धूल न चटाई तो हमारा नाम भी सुरीली के मामा नहीं। भाई तुम टाइम पास तो नहीं कर रहे? टाइम पास तो पिताजी किया करते थे, अब हम तो न्यूज पास कर रहे हैं। हमने अपने कानों से सुना इंस्पेक्टर साहब बिजी पांडे कह रहा था कि वो इंस्पेक्टर साहब को झूठी खबर देगा कि लापतागंज में जो गाने की प्रतियोगिता होने वाली है उसमें बम फटने वाला है, जिससे लापतागंज में गाने की प्रतियोगिता रद्द हो जाए। कानून के साथ में मजाक। कानून के साथ मजाक तो पिताजी किया करते थे। फोन मिलाना है, हम मिला लेंगे। तुम जाओ, तुम्हारी बीवी वहां इंतजार कर रही है। जब देखो यहाँ बैठ के जो है लौंडियों चढ़ते रहते हो तुम। अबे चक क्या रहे हो, 1 रुपए कॉइन दो। इधर सुनिए, अरे जब हमारे पास मोबाइल फोन है तो आप पीसीओ से क्यों बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अबे गुड्डू, पापा कसम कोई सवाल पूछने से पहले डीपली घुस के सोच लिया करो कि क्या पूछ रहे हो यार। अबे सोचो, हम अपने मोबाइल से अगर इंस्पेक्टर साहब को फोन मिलाएंगे तो उनको हमारा नंबर नहीं पता लग जाएगा। रियली? अब तुम उधर जाकर खड़े रहो, तुम इधर आ जाओ और अपने लकी हैंड से ये वाला नंबर डायल करो। कॉइन तुम डालो बे, सुरीली नंबर डायल करेगी जल्दी से। हेलो, आप क्या इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? आपको हमें खुफिया खबर सुनानी है। अरे आपको कैसे पता? और वो खबर ये है कि लापतागंज प्रतियोगिता में बम ब्लास्ट होने वाला है। आपको कैसे पता? और तुम चाहते हो कि लापतागंज प्रतियोगिता को सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित करा दिया जाए, हैं? पापा कसम, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? या बड़े भाई आप भी वो फिल्मी इंस्पेक्टर। अबे यार गुड्डू, बात कर रहे ना। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप वही फिल्मी इंस्पेक्टर की तरह हैं, जब सब कांड हो जाता है तब आते हैं। सर, आपने जो अपनी तोंद को अपनी वर्दी के अंदर दबा रखा है उसको थोड़ा सा पहचानिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ओके, मिलते हैं। अबे मिल गए। अरे कहाँ? चल निकल लो। देखे, अरे हम अपने पापा से बात कर रहे थे। अरे सुनिए तो। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे हम अपने पापा की कसम खा के कहते हैं कि हम कभी अफवाह नहीं फैलाएंगे, प्लीज। अरे पैर तोड़ दिए, अरे पैर तोड़ दिए। भैया को बचा लो प्रभु। रो मत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब किया धरा वो शकुनी मामा का है। उसने पुलिस को खबर की है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भाभी की आवाज वापस आ गई। चमत्कार, चमत्कार भैया, भाभी की आवाज वापस आ गई। क्या कह रहे बे? हाँ भैया। कब? अभी अभी भैया, आपने सुना नहीं? कहाँ? हमने नहीं सुना। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं भैया, भाभी कह रही हैं ये उनकी आवाज नहीं, आपकी आवाज थी जिसे हम भाभी की आवाज समझ बैठे। और रियली? पापा कसम, देखो कितना प्यार है हम दोनों में।
हमारी आवाज भी सेम टू सेम होने लगी। भैया डंडों की मार की वजह से आपका अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाना समझ में आता है, लेकिन आवाज का बैठना समझ में नहीं आता। आओ बैठो, समझाते हैं। अबे बैठे को कहा है, लेटने को नहीं कहा। बैठो। गुड्डू, पापा कसम, जब हमारे ये पैर डंडे खाने में बिजी थे ना, तो हमारी ये आवाज चीखने में बिजी थी। इतना चीखे कि हमारी आवाज और टाइप्स हो गई। वैसे भैया आपकी आवाज और भाभी की आवाज बिल्कुल मिलती है। क्या कह रहे बे? तुमने कब इसकी आवाज सुन ली? अरे भैया, भाभी की आयो मायो आपकी अभी की आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती है। अबे गुड्डू, जब तुम हमारी आवाज को सुरीली की आवाज समझ रहे हो, तो फिर लापतागंज वाले भी समझेंगे बे। मतलब समझा रहे हैं। सुरीली, जो हम बोले उस पे तुम अपने होठों को ऐसे ऐसे हिलाना। ओके, अब पहले सुन लो। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, समझी? हाँ। ओके, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। एकदम भाभी का लिप आपकी आवाज से मिल रहा था भैया। अच्छा भाभी, ये बताइए आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। नहीं भैया, गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ भाभी को पहले बता देने से होठ बराबर हिलते हैं, और अचानक सवाल पूछ दो तो आपकी आवाज कुछ और निकलती है और भाभी के होठ कुछ और हिलते हैं। देखो, ऐसा है, सुरीली को हम पहले इशारा करके बता देंगे कि हम सुरीली को क्या बताने वाले हैं। उसके बाद जब हम सुरीली से बोलेंगे तो सुरीली वैसे ही अपने होठ हिलाएंगी। आओ, इसी खुशी में हम गले मिल लेते हैं। लबलबाते तो पिताजी थे। लब 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 लब, और उनके लबलबाने के चर्चे गांव वालों के लब पर होते थे। मगर आज ना तो बिजी सुरीली का लब और ना ही ऊपर वाला रब बिजी पांडे को बेइज्जत होने से बचा सकता है। अरे अलीजा, जल्दी से घाघरा चोली हमें दो। अरे तुम क्यों लबलबा रहे हो? अरे अब तो बिजी पांडे लबलबाएगा जब पहनेगा वो ये घाघरा चोली। अबे गुड्डू, पापा कसम, इस वक्त मामा शकुनी और कंस के स्टाइल में बैठ के हंस रहा होगा। मगर भैया, मामा को शायद ये नहीं पता उसकी ये हंसी आखिरी हंसी होगी। रोको जरा सा। पापा कसम गुड्डू, आजकल बहुत सही डायलॉग मारने लगे हो गुरु। भैया सब आपकी संगत का असर है। रियली? अच्छा, इस बात पे एक बात बताओ, तुमने सुरीली को सब समझा दिया है ना कि क्या करना है? हाँ भैया, भाभी को हमने समझा दिया है कि भैया लड़की की आवाज निकालेंगे और आपको सिर्फ होठ हिलाना है। लेकिन इससे पहले लापतागंज वालों को बिलीव कराना होगा कि सुरीली बोलने लगी है, टॉक करने लगी है। बहुत जरूरी है भैया ये तो। है ना? चलो चलिए। रुको। चलो। शुरू कर गुड्डू। ओके। हाँ। आ गया बिजी, बिजी, आज छोड़े। ये क्या बात है? आज गुड्डू भौंक रहा है? भैया ने एक दिन का मौन व्रत रखा है। अरे मौन व्रत तो पिताजी रखते थे, बिजी पांडे की तो बोलती बंद हो गई होगी। क्या नौटंकी है? नौटंकी तो पिताजी करते थे। कभी कभी तो नौटंकी के साथ साथ 10 टंकी, 11 टंकी, 12 टंकी भी करते थे। 12? भैया 12गंज के हकीम चाचा के पास गए थे। चाचा ने एक दवा दी है, भाभी ये दवा खाएंगी तो इनकी आवाज वापस आ सकती है। इसीलिए भैया ने भी एक दिन का मौन व्रत रखा है। क्या बक रहे हो? बकते तो पिताजी थे, गुड्डू कुछ बोल रहे हैंगे। अरे हमें बिजी और गुड्डू की बातों में
कोई भी रुचि नहीं है। हाँ, हमें भी हकीम चाचा पे विश्वास नहीं है। सुरीली गोली नहीं खाएगी। चलो भागो यहाँ से। ये मौसी क्या हुआ? ये गलत बात हैंगे। बीजी पांडे को शर्त जीतने का एक मौका मिलना चाहिए। गोली खाने में क्या परेशानी हैगी? गोली खिला के देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। हाँ, चाशनी बिना जलेबी क्या और आलू बिना समोसा क्या। अभी पता चल जाएगा कि बिजी सच कह रहा है या झूठ। झूठ। भाभी बोलिए जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो हमारी बेटी बोल रही है। बेटा एक बार माँ बोलो। बेटा माँ। माँ, माँ। बेटा हमने तो कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। देखा मौसी, तुमने बीजी पांडे को निकम्मा समझा, आज वही काम का निकला हैंगे। हाँ बेटा, हमें पता है, सही कह रहे हैं एलिजा। इस निकम्मे की वजह से तो हमारी बेटी बोल पा रही है। अरे निकम्मे तो पिताजी थे, लेकिन बीजी पांडे आज हमें निकम्मा नहीं, धोखेबाज नजर आ रहा है। ये क्या कह रहे हैंगे मामा? बीजी पांडे ने जो दवाई लाए हैंगे उसी से एक चमत्कार हो गया हैंगे। नहीं, ये चमत्कार नहीं, पाखंड है। मामा, पाखंडी बिजी नहीं, पाखंडी तुम लग रहे हो। अरे मामा, उसने इतना बड़ा काम मुमकिन कर दिया और तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही ना। अरे हम सच कह रहे हैं। हाँ छोटो, चुप कर, हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। देखो अब हम सुरीली की सुनेंगे, बस वो बोलेगी हम सुनेंगे। चलो बेटा आजा 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 चलो। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही बात कर रहे हैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? यही कि सुरीली बोलने लगी है। अरे बोलने ही नहीं लगी है मुकुंदी बाबू, गाना गाने भी जा रही है। अब वो देखो। सुरीली, बेटा क्या ये सच है कि तुम्हारी आवाज आ गई है? हाँ मुकुंदी, ये सच है, सुरीली की आवाज आ गई है। जय भोलेनाथ। अच्छा, तो कुछ बोल के दिखाओ। अरे बोलो बेटा। जीजा जी हम बोल रहे हैंगे, जरा हटिए। सुरीली, तुम ये कपड़ा पहनकर गाना गाएंगी तो जरूर कंपटीशन जीतेगी। हाँ, और गाने से पहले ये जलेबियाँ खा लेना, आवाज में मिठास आ जाएगी। और हमारी तरफ से मुलाठी वाला पान खा लेना, आवाज और सुरीली हो जाएगी। हाँ देखो तो। सुरीली, ये लोग इतनी प्यार से ये सब चीजें लाए हैं, इन्हें धन्यवाद तो बोलो। मुकुंदी, ये धन्यवाद नहीं बोल पाएगी। काहे? वो कहा है, बात ऐसी है, बिजी ने कहा है प्रतियोगिता के पहले शब्द खर्च नहीं करना है। हाँ, ये धन्यवाद बोलेगी तो शब्द खर्च हो जाएगा, फिर गाना नहीं गा पाएगी। चलो 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 आजा आजा, आ रहे हो ना? ऐसा तो आजा, जल्दी भी संभाल के गिर जाएगी। ये कैसा तर्क है? ये वितर्क है। अब गाने के कंपटीशन में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लापतागंज के बूढ़े, जवान और बच्चे, आ रही है कुमारी सुरीली। वाह 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 वाह, क्या गाया है। सुरीली मिश्रा ने जो आलाप खींचा, रुक रुक के जो खींचा, कि वाह।
मतलब गाने की एक अनोखी परफॉर्मेंस पेश की है। इसलिए लापतागंज की पहली विजेता कौन? कौन कौन? कौन? सुरीली। अबे गुड्डू आवाज वो पता कि नहीं? अरे वाह भैया, अबे सुरीली 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 सुरीली। क्या बात है? चल भाई। क्या बात है, बहुत अच्छे।